हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि ना कि आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगी, रीडिंग करने में मदद करेगी, आपकी कन्वर्सेशन में मदद करेगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग बताएगी, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगी। दिस इज द साइड ऑफ द स्टोरी, दिस विच इज द बेसिक थिंग। ये स्टोरी करेगी। बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस स्टोरी का लेसन आपको जो मिलने वाला है, यू विल नेवर गोइंग टू बिलीव। जब भी आप वन साइडेड स्टोरी सुनते हैं या उसकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं या आप भी उस वाले कभी ना कभी चीज में आ जाते हैं, कोई एक वन साइडेड स्टोरी आपको सुनाते हैं या आप सुनाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी पूरी लाइफ पर। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड दे हैव रिटन here, never, never means कभी नहीं। yes, ever means हमेशा। जिस वर्ड को हम बोलते हैं forever मतलब हमेशा, और never मतलब कभी नहीं। yes, या कभी भी नहीं। it is BEBLIEVE, believe। बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो लीव को LEVE लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिव और लाइव। यस, जिसको, लेकिन ये बिलीव में हमेशा ई आता है। यस, नेवर बिलीव मतलब कभी भी विश्वास, वन SIDE साइडेड स्टोरी। कभी भी आपको एक तरफा या एक साइडेड स्टोरी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यस, क्योंकि जब भी आप एक तरफा स्टोरी सुनते हैं ना, तो वो दूसरे की बात नहीं बताता कि वो किस चीज में फेस कर रहा था या क्या चीज हुई थी। वो अपनी ही सही चीज बताएगा और अपनी गलत चीजों को कट कर लेगा, क्योंकि उसके पास वो हक है उस समय। और अगर आप उसके हक का गलत इस्तेमाल करके एक निर्दोषी पर्सन को गलत समझ लेते हैं या उस तरफा का नहीं सुनते हैं, तो उधर आप एक विक्टिम और आप एक तरीके से गलत हो जाते हैं। ओके, दिस इज द स्टोरी विच इज हैव स्टार्टेड। नेवर बिलीव, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वन साइडेड पर्सन, इसको हम दूसरे तरीकों से भी देख लेते हैं कि कच्चे कान वाले जो होते हैं वो हमेशा अपना घर खराब करते हैं। यस, वैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए होंगे हमारी महाभारत में भी। ये जो भी कच्चे कान के होंगे वो हमेशा घर खराब करते हैं। ओके, इट के साथ कॉमा लगा हुआ है S, मतलब इट इज। यस, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको एब्रिविएशन कहा जाता है। जैसे आपने लिखा कैन नॉट, तो उसे हम लिख देते हैं कांट। ठीक है, डू नॉट को लिख देते हैं डोंट, दैट्स कॉल्ड एब्रिविएशन। यस, LIKE, लाइक, इट इज लाइक रीडिंग। आप रीड कर रहे हैं एक बुक रीड कर रहे हैं विद मिसिंग पेपर्स। यस, बुक रीड कर रहे हैं WITH, विद मतलब साथ, जिस बुक के MISS, मिसिंग पेजेस। आप वो बुक रीड कर रहे हैं जिसके पेपर मिस हो चुके हैं। यस, आप स्टोरी एक वन साइडेड सुन रहे हैं, वो तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो आप बुक, ये कुछ चीज के तरीके से जो भी आप बुक रीड कर रहे हैं, जैसे किसी ने बता दिया आपको बहुत पानी पीना चाहिए, तो आप दिन में आपको ये नहीं बताया कि आप जितना पानी पी रहे क्या वो पर्याप्त है, या उससे जो आप पी रहे क्या उससे ज्यादा पीना है, कितनी लिमिट तक पीना है, ये नहीं बताया। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो जब भी कोई इनकम्प्लीट चीज होती है वो ज्यादा हजार्डियस होती है, ज्यादा इम्पैक्ट करती है एज कंपैरिजन टू फुल इंफॉर्मेशन। यस, THI इज दिस जब भी लगता है, आप ये चीज समझिएगा, दिस जब भी लगेगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब जिस भी चीज को आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करोगे, जैसे ओके, दिस जस्ट लाइक डिमॉन्स्ट्रेट मतलब जिस चीज को आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हो, लाइक दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। ये चीज क्या होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली पॉइंट आउट करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी, मैंने दोबारा से खाती हूँ, यहाँ से उठ गए तो खराब हो जाता है। ओके, जस्ट लाइक डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड्स कौन से होते हैं जिसको आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हो, उन वर्ड्स में आता है फर्स्ट दिस, सेकंड दीज, थर्ड दोस, दिस दैट दीज दोस। 4 वर्ड्स हो गए ना ये, जस्ट लाइक दिस दैट दीज दोस। तो दैट होगा, दिस हो गया जो एक चीज है पास में है, दैट हो गया जो एक चीज है दूर है, दीज हो गया
जब बहुत सारी चीजें और पास है, दोज हो गया जब बहुत सारी चीजें हैं और दूर हैं, उनको हम बोलते हैं जिसपे हम डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं, उस जगह पर हम दिस दैट दीज दोज लगाते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जस्ट लाइक दिस इज अ पेज, यस, जो मेरे पास है और एक है। अब यही पेज दूर होता तो मैं दैट इज अ पेज, अब उस दैट से पता चल गया ये दूर है, ठीक है, और ये भी पता चल गया वो एक है, चाहे वो दिस हो दैट हो, एक के लिए लगता है। दीज कब लगेगा? जब बहुत सारी चीजें और पास में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं या बहुत सारी बुक्स है, तो हम बोलेंगे दीज आर पेपर्स। यस, इज लगेगा एक के लिए और आर लगेगा एक से ज्यादा के लिए। दोज आ जाएगा जैसे, तो दोज कब लगेगा? जब वही सारे पेपर्स दूर होंगे, दोज आर पेपर्स। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस विजडम, विजडम मतलब समझदारी। एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब प्रभाव डालना। दैट, THE दैट, दैट जो भी आप सोचते हैं, एवरी स्टोरी, ये विजडम, ये समझदारी आपकी हर स्टोरी पे प्रभाव डालती है। हैज, HAS, हैज। एट लीस्ट मतलब हर एक स्टोरी के एटलीस्ट कम से कम 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 3। देयर साइड, उनकी साइड जो एक्चुअल में बता रहा है। अदर साइड, उसकी साइड जिसके साथ वो उसकी बात बता रहा है। एंड द ट्रुथ, और सच्चाई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कितना डिफरेंस हो गया? देयर साइड, अदर साइड एंड द ट्रुथ। यस, इसका मतलब जो भी हमें कोई बात बताता है वो अपना परसेप्शन लेकर बताता है कि वो क्या सोच रखता है और उसकी क्या अपब्रिंगिंग है। वो वहां पे सच्चाई वाली बात या जो मैटर है उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा होता है, वो अपनी सोच, अपनी परवरिश और अपनी इंटेंशन को दिखा रहा होता है। अदर साइड वो हमें पता ही नहीं है, और जो ट्रुथ है वो तो परे ही है। यस, बिकॉज, क्योंकि पीपल, जस्ट इट्स लाइक पीपल, TEND, टैंड मुड़ते हैं, टू प्रेजेंट देयर विजन, लाइक वो अपना वर्जन सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, और वो उस सोचते हुए के चक्कर में जो रियलिटी होती है, जो उसकी अच्छाइयां होती हैं, वो उसको क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। यस, ऑफ इवेंट इन अ वे दैट फेवर देमसेल्फ, बिकॉज ऑफ पीपल, लोगों के टेंड टू प्रेजेंट देयर वर्जन, वो अपना वर्जन प्रेजेंट जब करते हैं, तो ऑफ इवेंट, इवेंट का, इन अ वे, उस तरीके से जो चीज उनको फेवर करती है या उनके साथी वालों को फेवर करती है, वो उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल किसी के बेटे ने दाल गिरा दी। यस, वो ये भी बोल सकती थी बाय मिस्टेक, लाइक ही इज अ किड, गिर गई, बट वो उस जगह पर उसको प्रोटेक्ट करेगी, नहीं इसने नहीं गिराई, इसने नहीं गिराई, तो लाइक वो अपना वर्जन प्रिटेंड कर रहे हैं उसको फेवर करने के लिए। ये आप अपने लिए तो होता ही है, लेकिन अपने सगे संबंधी के लिए भी होता है, लेकिन ये आपको और दूसरों को दोनों के लिए गलत है। वेदर, जो कि टू गेन अ सिंपैथी, क्यों करता है ये? जो कि गेन करता है, बढ़ावा देता है सिंपैथी के लिए। सिंपैथी मतलब दया भाव के लिए। जो प्रोटेक्ट करता है देयर इमेज, जिससे उसकी इमेज खराब ना हो जाए। और वो क्या करते हैं? मेकिंग अ जजमेंट बेस्ड ऑन पार्शियल इंफॉर्मेशन, जजमेंट बना लेता है एक बेस्ड, जो भी पार्शियल इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली होती है उसके अकॉर्डिंग। किसी ने बोला कि अरे तुमको पता है मेरे या किसी भी रिलेटिव्स को ऐसे से किसी ने पीट दिया, आप लोग कहेंगे हाँ ये तो बड़े बुरे लोग हैं, आज तो समाज में ऐसे ही कुछ चल रहा है, बट एक्चुअल वो चोरी कर रहा था, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। यस, आप उसके पास गए, उसको मारने लग गए जिसने मारा। आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुने कि उस बंदे ने उसको क्यों मारा। तो जब आप दूसरे पर्सन का जब स्टोरी सुनते हैं तब आपको पता चलता है व्हाट इज द रियल ट्रुथ। एंड जो पीपल है जो पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं वो ऑफन मतलब ज्यादातर, अच्छा इसमें OF होता है, TEN होता है, तो ऑफ्टन लोग पढ़ते हैं ज्यादातर मोस्टली, लेकिन ये ऑफन होता है, T इसमें साइलेंट होता है। ऑफन लीड करता है, मतलब लीड मतलब बढ़ावा देता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर
होती है। यस, अनफेयरनेस। अब देखो अनफेयरनेस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई, अब वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करने गए, हो हमारे बंदे को तो किसी ने पीट दिया, और ये अनफेयरनेस है, लोग उसे मान लेंगे, बाद में पता चला वो चोरी कर रहा था, तो वो क्या करते हैं, रिलेशन को रियून कर देता है। रियून मतलब खराब। अब हम इसके सारे वर्ड्स को मतलब समझते हैं, ध्यान से देखते हैं छोटी छोटी चीजों को। नेवर बिलीव, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आ वन साइडेड स्टोरी, एक वन साइडेड स्टोरी पर। इट इज लाइक अ रीडिंग अ बुक, ये एक तरीके की बुक रीड करना है विद अ मिसिंग पेज, जिसके पेज खत्म हो चुके हैं। यस, आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्टोरी पढ़ेंगे जो आपको बताएगा कि कैसे कैसे किसी ने गलत किया और उसने एक साइडेड से मतलब अपने आप को जो भी समझा था वो समझ लिया, बट दूसरी तरफ कुछ और था। विजडम जो है, समझदारी, वो प्रभाव डालती है आपकी हर स्टोरी पर। एटलीस्ट हैज तीन साइड जस्ट लाइक देयर साइड, अदर साइड एंड द ट्रुथ। देखो, अगर जैसे राजा का होता था और अभी हम देखें सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग भी दोनों तरफा की सुनते हैं, तब वो निकालते हैं रिजल्ट की क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक इस तरफा स्टोरी सुनने से कभी भी हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। यस, बिकॉज ऑफ द पीपल टेंड देयर प्रेजेंट देयर वर्जन, क्योंकि जो लोग होते हैं अपने वर्जन को प्रेजेंट करते हैं, वो क्या परसीव करते हैं, इवेंट ऑफ देयर वे दैट फेवर देमसेल्फ, जो उनके फेवर में होता है, वेदर टू गेन। अभी आपको पता है ना कि जैसे जो भी डॉक्टर होगा या काइंड ऑफ पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स और आप लॉयर को ले लो, जिसको केस जीतना होगा, है ना, जिसको केस जीतना होगा, क्या वो अपने जो उनके वर्कर हैं, लाइक जो एजेंट है उसके, है ना, तो क्या विक्टिम की क्या वो उसकी सही से चीजें बताएंगे? कुछ चीजें तो छुपाएंगे ना, वरना वो पुलिस में चला जाएगा। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही हर पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें छुपाते हैं, क्योंकि वो उनके फेवर में होते हैं ना। सबको पता होता है उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्टिल उसको बचाते रहते हैं, नहीं नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो उसकी वर्जन को इवेंट ऑफ द वे फेवर कर रहे होते हैं देमसेल्फ, वेदर टू गेन सिंपैथी, टू प्रोटेक्ट देयर इमेज, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन पार्शियल इंफॉर्मेशन। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो लीड करती है मिसअंडरस्टैंडिंग, अनफेयरनेस एंड द रियून्ड रिलेशनशिप। ओके, नाउ द स्टोरी हैज स्टार्टेड। ओके, इसमें बोलता है आ वुमन, मतलब एक औरत थी, वॉज सिटिंग। यस, अब ये नहीं पता कौन सी वुमेन थी, अगर स्पेसिफिक वुमेन पता होती कौन वुमेन है तो लिखते विमेन के लिए दा, बट एक्चुअल में एक ही थी वो। यस, लेकिन कौन थी ये नहीं पता, स्टोरी स्टार्टिंग से करी गई है। अब इसमें बोला गया वो बैठी, वो सिटिंग इन एन एयरपोर्ट लॉन्च। ओके, वो एयरपोर्ट के लॉन्च पे बैठी हुई थी, वेटिंग फॉर हर फ्लाइट। वॉज सिटिंग, बैठी वहां पर वो बैठ रही थी एक एयरपोर्ट के लॉन्च पर और वेट कर रही थी फॉर हर फ्लाइट, अपनी फ्लाइट का। अब देखो यहाँ पर अगर वो लड़का होते, जो वुमेन की जगह मैन होता, तो हम लिखते फॉर हिज फ्लाइट, क्योंकि लड़कों के लिए क्या लगता है हिज, और लड़की के लिए क्या लगेगा हर। और अगर यहाँ पर एक से ज्यादा होते, मैन और वुमेन होता, तो क्या आ जाता वर, की वेट कर रहे थे। यस, बैठ रहे थे, तो आ गया वर सिटिंग इन एन एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पे एन लगा है। ए का मतलब हो गया जो वुमेन है ना, और एन का मतलब हो गया, ए और एन क्या होते हैं, जब हम स्पेसिफिकली, हमें ये नहीं पता होता हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बट हमें ये पता था कोई औरत थी और कोई एयरपोर्ट था। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक एयरपोर्ट पता होता कि इसी एयरपोर्ट पे हुआ है, तो दिल्ली एयरपोर्ट या चेन्नई एयरपोर्ट, है ना, तो क्या कुछ भी एयरपोर्ट का, तब हम लगाते दा। तो दा लगता है जिस चीज के बारे में हम श्योर हो, जैसे दा ताजमहल। यस, तो और ए और एन दा तीनों लगता है एक के लिए, चाहे वो एक औरत हो तब भी हम ये लगा सकते हैं, चाहे दा हो तब भी हम एक के लिए दा लगा सकते हैं वुमेन के साथ। लेकिन स्पेसिफिक की बात, अब एन क्यों लगा फिर यहाँ पे? एन मतलब तब लगा जब यहाँ पे वॉवल साउंड थी। ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन जब जहाँ पे वॉवल साउंड इंक्लूड थी तो वहां पर ए की जगह क्या लग गया? एन। एयरपोर्ट, लॉन्च। लॉन्च मतलब वही वाला एरिया जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, मोस्टली जो स्टेशन काइंड ऑफ जहां पर हम बैठते हैं वेटिंग एरिया के लिए, तो उसको हम ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं। शी वॉज रनिंग अर्ली सो शी बॉट अ बुक।
अब वो जल्दी आ गए थे, है ना। ओके, सो शी बॉट अ बुक, ठीक है। बॉट मीन्स क्या हुआ, जो बाय होता है, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। जैसे खरीदना, खरीदने को बोलेंगे बाय, लेकिन बुक खरीदने को जो उसने खरीदी थी, बाय की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, बॉट। मोस्ट ऑफ दी जो स्टोरीज होती है वो पास्ट में होती हैं, वो टेलर लाइक होती है, तो उसमें ना पास्ट फॉर्म ज़्यादा चलती है। तो उसने बुक खरीदी थी, बाय की सेकंड फॉर्म आ गई बॉट। एक बुक खरीदी और एक बैग ऑफ कुकी खरीदा। देन सेट डाउन टू वेट, और वो सेट डाउन बैठ गई वेट करने के लिए। नेक्स्ट टू हर, देखिए नेक्स्ट टू मतलब अगला। नेक्स्ट टू हर सेट अ मैन, वहां पे आगे कौन बैठा हुआ था, मैन बैठा हुआ था। नेक्स्ट टू मतलब फॉर एग्जाम्पल गर्ल सिटिंग हेयर एंड हेयर सिटिंग अ, जो वुमेन है सिट हेयर एंड द मैन सिट हेयर, ओके। नेक्स्ट, उसके जस्ट नेक्स्ट, हु वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, जो कि पेपर रीड कर रहा था। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो आपको आपकी बेसिक में बहुत मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आपके हाँ एक मिनट, हाँ चलिए मैं आपको एक छोटा टेंस बताती हूँ जो आपके बेसिक में बहुत मदद करेगा, ठीक है। हम लिखते हैं अ मैन सिट, अ मैन सिट, ठीक है। एक मैन है तो ऐसा लग जाएगा सिट्स, यस। अ मैन इज सिटिंग, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक आदमी बैठता है तब जब जो काम वो करता है लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो वो वाले सेंटेंस में लगता है डायरेक्ट वर्ब जिसकी बात आप कर रहे हो, यस। जैसे एक बच्चा है वो खेलता है, अ बॉय प्लेज, क्लियर हुआ। अब लेकिन वो खेल रहा है तब क्या लग गया उसमें, आईएनजी लग गया। इसलिए मैंने वहां डिस्कस नहीं करा, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं डिस्टर्ब, मतलब बीच में क्या हो जाते हैं, टेंसेस ओवरलैप हो जाते हैं। बट वी हैव डन दिस पैरा, तो वी हैव स्टार्टेड दिस लाइक अ मैन सिट्स, तो वो बैठता है, अ मैन सिटिंग वो बैठ रहा है। तो ऐसे ही जो गाता है ही सिंग्स, और गा रहा है ही सिंगिंग। तो इज जो और आईएनजी का जो कनेक्शन है वो तब है जब वो काम कर रहा हो, ओके। अब इसमें देखेंगे वैन मतलब जब, शी ओपन उसने खोला, शी ओपनड, ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म है शी ओपनड हर बैग, उसने बैग खोला ऑफ कुकी का। तो शी ओपनड हर बैग, उसने अपना बैग खोला कुकी का। जब मैन है टुक वन, उस समय उस आदमी ने एक कुकी उसमें से ले ली। अब भाई टेक होता है लेना, टुक मतलब ले ली थी, सेकंड फॉर्म होती है। टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, टुक। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो मैन ने वो कुकी ले ली। शी वो शॉक, वो क्या हो गई, शॉक हो गई। बट डिडंट से एनीथिंग, एक तो ये एब्रिविएशन है, और डिडंट मतलब उसने नहीं कुछ कहा था। अगर नहीं कहती तो डू नॉट, यस। शी डिडंट से एनीथिंग, शी डजंट, अगर वो नहीं कहती तो डजंट आता, क्योंकि प्रेजेंट में एक जने के साथ जो नहीं करता उसमें डज आता है। बट डिडंट से एनीथिंग। एज शी वॉज, जैसे कि शी वॉज पोलाइट, जैसे कि वो पोलाइट हो। शी टुक अ कुकी, उसने भी एक कुकी उसमें से ले ली। द मैन टुक अनदर, जो मैन ने भी उसमें से अनदर मतलब जो भी अदर में से एक ले ली। एन लगा है ना, तो क्या है, एन कब लगता है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, वॉवल साउंड की बात करते हैं और एक की बात करते हैं, यस। दिस कंटिन्यूड, ये चलता रहा। अंटिल मतलब जब तक। ओनली वन कुकी रिमेन मतलब बची हुई। तो ये वाला सिलसिला क्या हुआ, चलता रहा। एक वो लेती गई, एक वो लेता गया, एक वो लेती गई, एक वो लेता गया। तो दिस कंटिन्यू अंटिल ओनली वन। वैसे ओनली के साथ वन लगाने की जरूरत नहीं होती, लाइक हम बोल सकते हैं ही इज द ओनली पर्सन इन माई क्लास हु इज गुड, या ही इज द ओनली स्टूडेंट, ठीक है। ओनली के साथ वन लगता नहीं है, रेयरली लगता है, बट यहाँ पर इन्होंने लगाया तो मे बी दे आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग मोर। अंटिल ओनली वन कुकी, क्योंकि ओनली का मतलब ही वन ही होता है। ओनली वन कुकी रिमेन, एक कुकी बची। द विमेन वंडर, वो आश्चर्यचकित रह गई। व्हाट अ नर्व दिस गाय हैज, मतलब क्या इसके अंदर, मैं इस चीज को कैसे मैन करूं, मतलब किस लेवल तक का ये इंसान है।
इफ आई वॉज नॉट अ नाइस पर्सन, अगर मैं कोई एक नाइस पर्सन नहीं होती, मतलब वो अपने ऊपर इतना ज्यादा वो करे कि मैंने इसके ऊपर एहसान करा है और वो मेरी कुकी में से एक खाता जा रहा है. यस, आई वुड गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड. तो मैं इसको दे सकती थी पीस ऑफ माई माइंड, मतलब अपने माइंड का एक ऐसा कुछ ऐसा गलत सुना देती. इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेज है ना. इसमें कहते हैं क्या उसके अंदर कोई शर्म नहीं है, क्या कोई उसके अंदर हया नहीं है. तो नर्व दिस गाय मीन्स यस. और पीस ऑफ माइंड मतलब मैं इसको बताती कि कितना एंगर और क्या चीज होती है अगर मैं इतनी ज्यादा पोलाइट नहीं होती. लास्ट कुकी बची हुई थी. नाउ what will happen, we are going to see. The man looked at the last cookie. मतलब यहाँ पर जो है मैन वो देखता है लास्ट कुकी को भी और स्माइल करता है. ब्रॉक मतलब एक लास्ट कुकी देखते हुए भी उस कुकी को वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. इन इट हाफ में. यस, A man look at the last cookie, smile and broke it in half. मतलब उसने वो कुकी ले ली और उसको भी ब्रेक कर दी. And gave her one half. और उसको हाफ भी दे दी. उसने बोला यार what a person he is. एक तो मेरा पूरा कुकी का वो खा गया, पैकेट बैग उसने खत्म कर दिया. एंड स्टिल जो लास्ट बची थी वो भी उसने हाफ करी. While eating the other, जब वो खा रहा हर जब वो खा रही थी. एंड ही देन फोल्डेड हिज पेपर एंड लेफ्ट. उसने फोल्ड करा पेपर और वो वहां से चला गया. द मैन वॉज, जो वुमेन थी वॉज फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में हो गई. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज. लेटर शी बोर्डेड हर प्लेन. वो अपने प्लेन में जाके बैठती है. तो शी बोर्डेड हर, तो शी मतलब लड़की है तो यहाँ पे हर लगा, ही होता तो हिज लगता. ही बोर्डेड हिज प्लेन. व्हेन ही ओपनड हर बैग, जैसे उसने अपना बैग खोला टू टेक आउट, निकालने के लिए बुक, शी सॉ हर बैग. उसने क्या देखा, वो बैग देखा कुकी का. वॉज स्टिल इन हर बैग. वही कुकी का बैग क्या था, वो उसके अंदर था और अनटच था. वो क्या समझ रही थी, ये तो बड़ा लार्ज इंसान है, ये तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, इसके अंदर तो कोई मैनर्स नहीं, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है. बट एक्चुअल में वॉट एवर द कुकी शी इज ईटिंग, वो जो कुकी बैग था वो उसी का था. एंड ही इज द पर्सन हु इज पोलाइट. ही नेवर जज एनीथिंग. इवन उसने ये भी नहीं बताया आप मेरा बैग खा रहे हो, और उसने जो लास्ट वाला था वो भी शेयर करा. यस, द रियलाइजेशन जब उसको हुआ, शी वॉज The one who had been eating, उसको रियलाइज हुआ she was the one, वो थी जो खा रही थी मैन की कुकीज. she has judged, उसने उसको जज करा unfairly, उसको बुरा बोलती रही, गुस्सा होती रही. एंड जब वो गुस्सा हो रही थी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही कोस रही थी, अपने आप को ही बायस, अपने आप को ही बेकार कर रही थी. बेस्ड ऑन ओनली वन साइड स्टोरी, मतलब जब तक आपकी अदर पर्सन की स्टोरी क्लियर नहीं होती तब तक आप ही अपने सेंस में अपने आप को आउट ऑफ नर्व्स कर रहे होते हो. मीन्स लाइक कि अपनी नर्व से परे कर रहे होते, सेंसलेस बना रहे होते हो. एंड विदाउट एनी रीजन यू बीइंग सो हार्श टू अदर.